बहुत लेट हो गया। क्या बात है सुधा, तू तो बिल्कुल चेंज हो गई है। लुक एट यू, आई रियली वेरी इम्प्रेस्ड। बहन जैसे पूरी माल हो गई है तू। बस यार, तेरी बात मान ली। तू सही कहती थी, सारी बात लाइफस्टाइल की है। तो फिर से उस बुढ़े के पास गई थी ना? क्या नाम था उसका? राम जी। राम जी, राइट। उसी ने गिफ्ट किया ना? हाँ यार, बहुत अच्छे इंसान है वो। अकेले ही रहते हैं। इनफैक्ट वो मुझे हर बार नोटिस करते हैं। अच्छा। पिछली बार उन्होंने मेरा पुराना फोन नोटिस किया था, और देख अब की बार मुझे नया फोन गिफ्ट किया है। जिस प्रोफेशन में हम हैं, ऐसे आशिक से थोड़ा बच के रहना चाहिए। नहीं यार, राम जी बहुत अच्छे इंसान है। मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट मैं तेरी क्लाइंट से परेशान हूँ। किससे? पठान, वो तेरा काबुल का बाबुल। कभी फेस को, ओ माय गॉड, कितनी यार, तुझे नहीं पता वो मुझे कितनी चोटें देता है। मैं नहीं जा रही उससे दोबारा मिलने। मैं बहुत परेशान हो तो गई हूँ मना उससे। कर दे, बस सिंपल। इस बिजनेस में तो यही फायदा है, मन मर्जी करना। नहीं यार, अभी वो वक्त नहीं आया है कि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूं। पठान ने मेरा आधे से ज्यादा कर्जा चुका दिया है, लेकिन रंजीत के ऊपर अभी भी 3 लाख का कर्जा बाकी है। उसको चुकाने के बाद मैं ये लाइन छोड़ दूंगी और फिर रंजीत से शादी करके ये शहर भी छोड़ के चली जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। चल ठीक है, आज तू चाय छोड़, तुझे मस्त सी कॉफी पिलाती हूँ। चल। पैसे लाइयो। हाँ। इतना महंगा फोन? इतना महंगा फोन किसने दिया तुम्हें? एक क्लाइंट है राम जी, उन्होंने गिफ्ट की है। मानना पड़ेगा, आजकल झूठ भी तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगी हो। झूठ? और नहीं तो क्या, झूठी तो है ये। I mean, एक अनजान आदमी किसी बाजारू, I mean, एक अनजान लड़की को इतना महंगा गिफ्ट क्यों करेगा? अगर तुम्हें फोन खरीदना ही था तो मुझे बता देती। बाजारू? सही कहा तुमने, खुल के बोल सकते हो रंजीत। लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं इस लाइन में सिर्फ तुम्हारी वजह से उतरी हूं।
अगर इस लाइन में तुम सिर्फ मेरी वजह से उतरी हो तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ, अभी तक हमारा कर्जा क्लियर नहीं हुआ है सुधा। रंजीत, तो ये पैसे तुम्हारे कर्जे के लिए ही हैं। और ये सब, ये लुई विटॉन ब्रांडेड बैग, ये इतने महंगे कपड़े, और ये सबसे महंगा फोन, ये कहां से आए? इतने पैसे से आए? कहां से आए ये? रंजीत, ये फोन सिर्फ गिफ्ट की है, और रही बात कपड़ों और बैग की, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, और ये लाइफस्टाइल मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जिस लाइन में तुमने मुझे झोंक दिया है उसमें मुझे ये सब करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट को वेल मेंटेन लड़कियां पसंद आती हैं। हेलो? नहीं ना, 20 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। हाँ, ओके, ठीक है। कितने बजे? ठीक है, मैं भेजता हूँ। रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए आज शाम की एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है। कितनी एज है तुम्हारी? हेलो। हेलो। सुधा, कहाँ हो तुम? होटल रूम से निकल रही थी। लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं है। मतलब क्लाइंट का कंप्लेन आया है, वो कह रहे हैं कि तुम बिना कुछ करे ही वहां से निकल गई हो। रंजीत, वो एक 20 साल का बच्चा है। सुधा, हम पैसे लेने से पहले क्लाइंट से आधार कार्ड नहीं मांगते हैं, और ऐसे भी उसके पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। लेकिन रंजीत, वो सुधा, मेरी बात सुनो, सिर्फ उसकी उम्र की वजह से हमें इतने सारे पैसे मिले हैं, 1 लाख रुपए। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी कमाई है सुधा, और उसके बाप ने खुद हमें ये पैसे दिए ताकि उसका बेटा एक्सप्लोर करे रियलिटी। सुधा, 1 लाख रुपए, तुम समझ रही हो? ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी कमाई है। हम कितने करीब है आजादी के। सुधा, जैसा मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। इसमें हम दोनों की भलाई है। मंटू भाई का फोन आया था पैसों के लिए, इंस्टॉलमेंट मांग रहा था। हमें इंस्टॉलमेंट भी क्लियर करने। यू अंडरस्टैंडिंग सुधा, राइट? अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? मैं वो अरे, ऐसे मत देखो, मुझे नजर लग जाएगी। मैं रोज देखती हूँ, तुम स्कूल में बस मुझे ही देखते रहते हो। मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? अरे, मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है?
आज मैं लंच लेके आई हूँ, तुम मेरे साथ लंच करोगे? हम्म, हेलो। मैं निकल गई हूँ, रात तक पहुँच जाऊंगी। लेकिन तुम तो कल आने वाली थी। हाँ बाबा, वो क्लाइंट को अर्जेंट काम पड़ गया तो उसने एक दिन कैंसिल कर दिया। लेकिन क्लाइंट ने पूरे पैसे दिए ना? हाँ हाँ, पैसे पूरे हैं। रंजीत, हाँ। तुम ये दूर के क्लाइंट्स मत पकड़ा करो, मुझे ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। आई अंडरस्टैंड सुधा, लेकिन पैसे भी तो एक्स्ट्रा मिलते हैं ना ट्रैवलिंग के। हाँ मगर देखो सुधा, बस कुछ दिन की और बात है, उसके बाद वी आर डन विद दिस शिट। चलो ठीक है, आराम कर लो, मैं रात तक पहुंच जाऊंगी। चलो भैया। सो ये खेल तो अंत में आ गया, अब क्या? मतलब तुमने सुधा को 20 लाख का कर्जा बताया था, जो अब ब्याज के साथ खत्म होने को है। एक और अपॉइंटमेंट डन। फिर क्या? फिर क्या, प्यादा बदल जाएगा लेकिन ये खेल चलता रहेगा। हाँ? खेल? मतलब मेरे भाई, तुमने और मैंने मिलकर सुधा को फंसाया था और इससे हमें बहुत फायदे भी हुए हैं। सुधा जैसी पता नहीं कितनी घूम रही है बाजार में। जैसे इसका काम खत्म होगा किसी और को पकड़ लेंगे। और तुम्हें सच बताऊं, मैं भी ये रोज का प्यार का नाटक करते करते ना थक चुका हूं। आई एम बोर्ड। अब मैं इससे पीछा छुड़वाना चाहता हूं। यू आर सच अ डूड। आई लव यू टू बेबी। चलो, अब सोच ही लिया है तो इसका गेम आज ही खत्म कर देते हैं। हेलो। हेलो हेलो सुधा, नैना का मैसेज आया था, उसने तुम्हारे लिए एक आखिरी अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। नहीं यार, मैं नहीं जा रही। क्यों, क्या हुआ? मुझे पता है ये पक्का पठान ही होगा। यार बहुत एग्रेसिव हो जाता है वो, मुझे लगता है कि वो मेरी जान ही ले लेगा। प्लीज रंजीत, मैं नहीं जा रही। आई अंडरस्टैंड सुधा, बट ये सिर्फ आखिरी अपॉइंटमेंट है। उसके बाद हमारा सारा ब्याज क्लियर हो जाएगा एंड वी विल बी डन विद दिस शिट। रंजीत, मैं ये पैसा किसी और अपॉइंटमेंट से भी कमा सकती हूँ, प्लीज पठान नहीं। सुधा देखो, बात ना सीने से बोझ हल्का करने की है बस, और ये आखिरी अपॉइंटमेंट हमारा सारा बोझ हल्का कर देगी। लेकिन अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने सीने में ये बोझ झेल लूंगा। नहीं रंजीत, तुम्हें कोई बोझ सहने की जरूरत नहीं है। मैं इस सफर पे तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए ही निकली थी, और वो मैं करके रहूंगी। अगर मेरी इस अपॉइंटमेंट से तुम्हारी एक रात भी सुकून से गुजरती है तो ये रात मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं ये करूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। Cheers. Cheers.
अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तेरा ही इंतजार था। आज तुझे हम एक जादू दिखाएंगे, या यूं समझ लो तुम्हारे को हम गिफ्ट देंगे। देखना चाहोगी? आज तुम्हें हम अपनी गिरफ्त में लेंगे। क्या है ये सब? अरे फिल्मों में होता है ना ये, इससे पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम काबुल से लेके आए ये कि हम ये तुम्हारे साथ करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है आज। देखते हैं इस चाबुक में कितनी ताकत है। सुधा, 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 ये सब यू बास्टर्ड, ये क्या क्या तुमने? जबान संभाल के, नहीं तो इसकी जगह तू बैठा मिले। हाँ, अभी जब पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा ना और तेरी ये टांगे टूटेगी ना तो पता चलेगा। ₹20,000 और देते तो ये मामला यहीं रफा दफा कर सकता हूँ। भिखारी साले कहीं के, उठा ले पैसे जितने चाहिए। मैं जानता हूँ कुत्तों की औकात को। सुधा, सुधा, चलो यहाँ से।